हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस अनदर फ्राइडे ट्यूटोरियल। सो जैसे कि मैंने एक वीडियो भी डाली थी, पता नहीं बहुत लोगों ने तो देखा नहीं वो। तो एक्चुअली मैंने वो वीडियो डाली थी एक रिकमेंडेशन के ऊपर कि मैं ये जो वीडियो है, ये जो भी वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आप लोगों के ओपिनियन के ऊपर मैं लाइव करता हूँ और लाइव में पूरी ऐप को डेवलप कर उसके बाद मैं उसे डिप्लॉय करता हूँ। बट एक्चुअली कुछ ही लोगों ने मुझे आंसर किया इसका, और व्यूज़ भी बहुत कमी आए उस वीडियो की, जिस वजह से मैंने सोचा कि नहीं यार, अभी रिकॉर्ड ही करो, क्योंकि मैं लाइव होकर ही बोलूँ, कोई रहे ही नहीं, कोई कुछ क्वेश्चन करे ही नहीं, कोई कुछ पूछे ही नहीं, फिर कोई मतलब नहीं होता लाइव का। तो देखते हैं अगली बार जब भी हो तो फिर से डालूंगा, अगर आप लोग कहोगे तो फिर मैं लाइव करूंगा। अभी फ़िलहाल मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करूँगा। एक्चुअली देखो, मैं ये ऐप बनाने जा रहा हूँ। देखो, ये वुमेन और मेन, ठीक है, दो चीज़ें हैं। तो ये देखो, ये मेन है, और ये हाइट और विथ, दो चीज़ें। तो मैं अगर ये एक्चुअली एक बीएमआई कैलकुलेटर है, तो मैं अगर कुछ हाइट डालता हूँ, आई थिंक हाइट डाल दो यार, 7.1 फीट का ये बंदा है। और इसकी वेट कुछ डाल दो, वेट डाल दो, इसकी वेट है 75 kg। तो ये देखो, ये एक हमारे पास आएगा यू आर अंडर वेट, और आपका जो बी एम आई इंडेक्स है वो आपको इधर शो करेगा, ठीक है। तो यू आर अंडर वेट शो कर रहा है। चलो ठीक है, मैं अब वेट थोड़ा बढ़ाकर इसे वो करता हूँ, नॉर्मल करता हूँ। तो एक्चुअली मैंने ये कैलकुलेट करा था, तो ये 90 के ऊपर ये फिक्स फिट आएगा। तो यू आर हेल्दी 19.22 आपका वो बॉडी मास इंडेक्स है। तो जो फॉर्मूला होता है बॉडी मास इंडेक्स का, वो मैंने लगाया है बेसिकली। और अगर वुमेन का देखें तो इतने पे ही उनका भी आएगा, क्योंकि वो भी सेम ही होता है। तो ये देखो, यू आर हेल्दी 19.22। तो ये कुछ इस तरह का आपका ऐप दिखेगा। और एक और बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि ऐप को हम डिप्लॉय करेंगे प्ले स्टोर पर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। So before starting this video, let me tell you what you have to do with your popspec.yml। तो you have to add one। तो आपको एक गूगल फॉन्ट्स, ये आपको एक पैकेज ऐड करनी है, क्योंकि हम गूगल फॉन्ट्स यूज़ करेंगे इनसाइड अपने ऐप के। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको ये असेट्स ऐड करने हैं। असेट्स कैसे ऐड करते हैं? तो मैंने ये इमेज जो ऐड करना मैंने सिखाया है, उसमें मैंने बताया था असेट कैसे ऐड करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या करा, इधर देखो, असेट्स नाम का मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है। आप इधर क्या करोगे, इधर इस फ़ोल्डर वाले पे क्लिक करोगे, असेट नाम का फ़ोल्डर बनाओगे, और जो भी आपको चीज़ें चाहिए इधर पेस्ट कर दोगे। और जो भी चीज़ आप पेस्ट करोगे, उसकी लोकेशन आप इधर असेट्स पे डिफाइन करोगे। असेट्स b1.png, असेट्स b2.png, ऐसे से करके मैंने सारी पीएनजी जो भी मैंने फाइल्स लाई है बाहर से, वो मैंने सारी इधर डिफाइन कर दी है, ठीक है। तो असेट्स आप इधर डिफाइन करोगे, और उसके बाद आप prospect.yml पे करने का उसका फाइल और सेव ऑल, ठीक है, सेव ऑल कर दो, या फिर ऑटो सेव ऑन कर दो, वो खुद पबगिट रन कर जाता है। उसके बाद आपको बेसिक सेटअप में क्या करना है, एक बॉय डॉट डाट, गर्ल डॉट डाट, मेन डॉट डाट और स्प्लैश स्क्रीन डॉट डाट। तो इस वीडियो में आपको स्प्लैश स्क्रीन बनाना भी सिखाऊंगा। तो पहले हम स्प्लैश स्क्रीन का ही काम करेंगे, देन फिर हम कुछ आगे वर्क करेंगे, ठीक है। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। और कुछ करना नहीं है, बस इतना ही काम आपको करना है। फॉन्ट्स तो आपकी गूगल फॉन्ट से आ जाएगी, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट डिजाइन स्प्लैश स्क्रीन। तो ये मैंने पहले से बना रखा था, इसे मैं हटा देता हूँ। सो इधर आप देखोगे, मैं इन सारी चीज़ों को हटा देता हूँ। चलो हटा दिया। अब हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें बनाना है इधर स्टेटफुल क्लास। स्टेटफुल क्लास इसलिए बनाना है, वो आप देखोगे कैसे हम असिंग फंक्शन यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, हमारे क्लास का नाम स्प्लैश स्क्रीन स्टेटलेस विजिट आप करोगे, और इधर करने के बाद आप क्या करोगे, इसे पहले आप स्टेटलेस बनाओगे, ठीक है। तो ये जो आपका स्प्लैश स्क्रीन होगा, इसे स्टेटलेस बनाओ। ओवरराइड, एक ओवरराइड होता है, उसे लो, ठीक है। ये ओवरराइड लेने के बाद आपकी ये स्टेटलेस आपकी क्लास बन चुकी है। मेन डॉट डाट में एक एरर दिखा रहा है, और ये वो एरर दिखा रहा होगा। ये सारी कोडिंग अभी हम करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। स्प्लैश स्क्रीन का तो शायद हमने स्प्लैश स्क्रीन का स्पेलिंग उधर बदल दिया, इस वजह से इधर प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम सेम ही रखेंगे। सो तो स्प्लैश स्क्रीन हमने क्रिएट कर लिया। अब इसे हम स्टेटफुल बनाएंगे, और क्यों स्टेटफुल बनाएंगे वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो हमारा एक क्लास बन चुका है, जो कि स्टेटफुल क्लास है। अब हम आगे की कोडिंग करते हैं। हम इसमें एक इनिट स्टेट यूज़ करने वाले थे, और इनिट स्टेट जो चीज़ है वो आपको मिलेगी नहीं, आपको कहीं और, मतलब स्टेटलेस में आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं। तो इधर हम यूज़ करने वाले इनिट स्टेट। तो ये देखो, ये होता है हमारा इनिट स्टेट, ये ओवरराइड करता है, और एक सुपर डॉट इनिट स्टेट इसमें रहता है।
तो आपको इसमें एक कोड लिखना होता है। तो हम एक बेसिकली हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं जो कि मेनली एक आप कह सकते हो कि एक वो एक कुछ टाइमर की तरह वो काम करेगा, ठीक है। तो लेट्स डेवलप दैट फंक्शन। तो ये इधर हम जो इनिट स्टेट क्या होता है, इनिट स्टेट का काम क्या होता है कि आपकी वो जो पेज खुलनी होती है, तो वो पेज खुलने से पहले कुछ डेटा प्रीलोड जो करना होता है, जो भी चीज़ें पहले से साइन करनी होती है वो इनिट स्टेट में होती है। आप कुछ इनिट स्टेट में डाल दोगे, क्या होगा कि आपकी वो पेज खुलने से पहले बहुत जो भी आप डेटा उधर डालोगे वो सारी पहले से उस पेज में आ जाएंगे, उसके बाद ही वो पेज आपका खुलेगा, ठीक है। तो इनिट स्टेट का काम यही है। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि होगा हमारा फ्यूचर टाइमर। हम बेसिकली एक टाइमर डिफाइन करें जिसमें हम बताएंगे कि हमारा स्प्लैश स्क्रीन कितने देर तक चलना है, ठीक है। तो स्प्लैश, ठीक है, आप इस तरह फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। ये देखोगे ये एक एरर शो कर रहा है टाइमर पे। क्यों शो कर रहा है? क्योंकि हमने डाट डॉट एसिंक इंक्लूड करना है। सॉरी डाट डॉट एसिंक हमें इंपोर्ट करना है। तो ये हमारा इंपोर्ट हो गया। तो यस, ये हमारा ऊपर आ चुका है और हमारा ये एरर हट चुका है। मैंने गलती क्या कर दी, ये गलती मैंने करी है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ओ सॉरी, दिस इज async फंक्शन, ठीक है। सो चलिए, ये बेसिकली रिटर्न करेगा एक टाइम, ठीक है। कुछ टाइम तक वो आपका चलने वाला है। तो हम इससे रिटर्न करा देते हैं कुछ समय। तो वो समय हमारा क्या होगा? तो वो समय होगा हमारा टाइमर। इधर हम इसे देंगे ड्यूरेशन, कितने देर तक उसे चलाना है आपको। तो ड्यूरेशन में आप क्या क्या पास कर सकते हो? ड्यूरेशन में आप पास कर दो सेकंड, मिनट तक तो आपको चलाना नहीं है ना टाइमर को। एक फंक्शन हम इधर पास करेंगे जो कि ऑन डन लोडिंग होगा, कि लोडिंग जो है वो हो जाए उसके बाद क्या करना है, ठीक है। तो यानी कि ये बेसिकली ऐसे काम करेगा, स्प्लैश स्क्रीन अगर चल जाए तो उसके बाद वो कैसे काम करना है। तो एक हम ऑन डन लोडिंग से भी हम एक फंक्शन बनाएंगे कि अगर लोडिंग हमारा हो गया तो हमें कैसे काम करना है, ठीक है। तो ऑन डन, तो ये बेसिकली डिफाइन करेगा कि लोडिंग हो चुका है तो हमें क्या करना है। तो हम यूज़ करेंगे नेविगेटर, यानी कि हमें स्प्लैश स्क्रीन से नेविगेट करना है आगे की ओर, ठीक है। तो चलिए नेविगेटर डॉट पुश नेम्ड एंड रिमूव अंटिल हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हम क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो देख रहे हो ये आप न्यू रूट नेम, ये यहाँ पे हमें रूट नेम डिफाइन करना है। रूटिंग कैसे करते हैं और नेविगेशन कैसे करते हैं, ये एक सवाल है। तो ये बेसिकली हम होम डालेंगे इधर, ये एक स्ट्रिंग लेता है और ये उस हिसाब से वर्क करता है। और ये हम किधर डिफाइन करेंगे? रूट, जो हमारा होम रूट है, ये हम मेन वो मटेरियल ऐप जो हमारा होता है उधर हमारे पास एक रूट्स की वो फंक्शन होती है, उधर ही हम ये पास करेंगे। बिल्कुल इजीली मैं समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो तो ये काम हमारा खत्म हो चुका है। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो स्प्लैश मैंने डाला है इधर एक टाइमर रिटर्न कर रहा है। आप ना कुछ इधर असिंक अवेट भी करा सकते हो। आपको कोई प्रीलोड कुछ डेटा चाहिए तो आप फेच कर सकते हो। स्प्लैश स्क्रीन मेनली वो सारी काम करते हैं जो बहुत सी डेटा आपको पीछे से लोड करनी हो, ये वो, तो उस हिसाब से आप असिंक अवेट लगा सकते हो इधर। ये इधर ऐसे देखो, कोई फंक्शन में लगाओ, आपको डेटाबेस कॉल करना हो तो अवेट इधर लगा दो। अवेट लगाने के बाद आप वो फंक्शन कॉल करो, जो आपको प्रीलोड डेटा चाहिए होंगी वो आपको मिल जाएंगे, जैसे कि डिवाइस की लोकेशन, ये सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें आपको इधर से मिल जाती हैं। तो ये हमने ऑन डन लोडिंग भी डिफाइन कर दिया। अब स्प्लैश स्क्रीन हमारा कैसा होना चाहिए? तो स्प्लैश स्क्रीन नॉर्मल हम एक वो डालेंगे, एक इमेज डालेंगे जो कि हमने अपने pubspec.yml में डिफाइन कर रखा है। तो चलिए करते हैं। रिटर्न क्या ये करेगा? स्कैफोल्ड करेगा, ठीक है। बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, हम एक कॉलम डिफाइन कर रहे हैं, उस कॉलम में हम एक इमेज डालने वाले हैं, ठीक है। तो यूज़ करेंगे हम मेन एक्सिस अलाइनमेंट, ठीक है। सो ये देखो, ये कॉलम जो है, तो कॉलम का जो अलाइनमेंट है वो हम सेंटर पे करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक फंक्शनैलिटी होती है जो कि मैंने आपको बता रखा है, मेन एक्सिस अलाइनमेंट होता है। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर होगा हमारा, और कॉलम में हमारे क्या होगा? तो कॉलम में हम कुछ विजिट्स पास करते हैं, तो वो विजिट हमारे क्या होंगे? तो एक्चुअली मैं पास करने वाला हूँ एक इमेज डॉट एसेट, ठीक है। तो इमेज डॉट एसेट, और जो इमेज है वो हमारा वो क्या है? तो वो हमारे एसेट्स में है। तो एसेट स्लैश इमेज का नाम हमारे क्या है? 1077 डॉट JPG,
ठीक है, ये हमारे इमेज का नाम है। ठीक है, तो ये जो इमेज आएगा हमारा, चलिए हम देख लेते हैं। बाकी सारे कोड को अभी हम वो करते हैं, डिसेबल करते हैं, तो हमें दिख जाएगा वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए रन करते हैं। सो ये देखो ऐप हमारा स्टार्ट हो चुका है और ये हमारा अभी इस पे हमारे स्प्लैश स्क्रीन पर है। तो अब जो भी चाहो स्प्लैश स्क्रीन पे ऐड कर सकते हो, बट ये देखोगे आप हमारा स्प्लैश स्क्रीन बहुत देर से इधर ही रुका पड़ा है। ठीक है, अब आपको है ना स्प्लैश स्क्रीन को मूव करना है नेक्स्ट पेज पे, यानी कि आपके होम पेज पे। तो उसके लिए ये मैंने इधर से होम हटा रखा था। ठीक है, तो मैं अभी इधर से फिर से होम दूंगा इसे। तो होम आने के बाद आप देखोगे ये स्प्लैश स्क्रीन से मूव कर जाएगा आगे की तरफ। मतलब जो हमारा डिफाइंड टाइम है, इट मीन्स की जो हमने 4 सेकेंड डाला है, तो ये 4 सेकेंड कंप्लीट होते ही इस होम पे ये मूव कर जाएगा, यानी कि ऑन डन लोडिंग होने के बाद ये इस पर चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको फिर से रन करते हैं, देखते हैं होम पे जाता है या नहीं जाता है। सो एक्चुअली हमारा स्प्लैश स्क्रीन सिर्फ लोड होकर इसलिए रह रहा था क्योंकि हमने इनिट स्टेट में ये जो हमारा स्प्लैश था इसे हमने कॉल नहीं किया था। तो अब हम क्या करेंगे, इनिट में स्प्लैश को कॉल करेंगे और फिर हम अपने स्प्लैश स्क्रीन को रन करेंगे और ये देखेंगे आप बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, तो इसे फिर से रन करते हैं। सो ये देखो अभी हमारा स्प्लैश स्क्रीन 4 सेकेंड तक, जो कि हमने 4 सेकेंड का टाइम डाला था उतने देर तक हमारा स्प्लैश स्क्रीन चला और उसके बाद हमारा मेन स्क्रीन जो भी था वो खुल गया। ठीक है, तो हमने टोटली एक स्प्लैश स्क्रीन डिज़ाइन कर लिया। एक सेक्शन ख़त्म, दूसरे सेक्शन में अब हम करेंगे स्टार्ट मेन जो डार्ट हमारा जो ये आपको सामने दिख रहा है इसे डिज़ाइन करने का। सो लेट्स मूव। सो बेसिकली इस सेक्शन में हम सबसे पहले करने की कोशिश करेंगे, एक तो हम पहले रूट डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये देखो आप हमारा मटेरियल ऐप में हमारा एक रूट्स डिफाइन है, जो कि मैंने आपको बताया था रूट्स कैसे वर्क करता है। तो पहले हम रूट डिफाइन करेंगे, वो कैसे मूव करेगा। तो इस क्लास का जो हमारे नाम है वो BMI है। ठीक है, तो जो रूट मूव कर रहा है वो BMI की तरफ करे, ये मैं आपको आगे अच्छे से तो बताऊँगा। और ये जो आपका मूव कर रहा है मेन और वुमेन वाला जो 2 सेक्शन हमने बनाया, ये बेसिकली हमारा नेविगेशन है। ठीक है, ये भी सॉरी नॉट नेविगेशन, ये टैब बार व्यू है। तो टैब बार व्यू आपको एक खुद मिलता है फ्लटर की तरफ से और आप कस्टमाइज भी अपना बना सकते हो। तो मैंने कस्टमाइज बनाया, आप भी सीख लो, बेहतर रहेगा। तो बेसिकली ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। एक तो हमारा टोटल जो डिज़ाइन होगा, एक टैब बार व्यू कैसे बनाते हैं वो चीज़। तो ठीक है, टैब बार व्यू ही मेनली हमारा काम का है। चलिए, सो देखिए नीचे जितनी भी चीज़ें वो सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और हटाने के बाद मैं फिर से कोडिंग करूँगा और ऊपर क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सो चलिए मैंने हटा दिया, ये इधर BMI पैरट दिखा रहा है, ऊपर मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, ये दोनों चीज़ भी हटा ही दो, सारी चीज़ें हटा दो। ये आप देखोगे ऊपर में मैंने एक वायरमैन के बाद डाला है सिस्टम क्रोम डॉट सेट सिस्टम UI ओवरलेज और स्टेटस बार कलर, जो मैंने कलर्स डॉट ट्रांसपेरेंट कर दिया। इससे क्या है आपको ये इफेक्ट मिलता है। ठीक है, ये ऊपर आपका डेट टाइम जो भी है ये भी दिख रहा है, ये आपको नहीं दिख रहा है, एकदम से पूरा मतलब आईफोन वाला लुक मिलेगा, समझे, डाल लेना। चलो बढ़िया है। तो ये देखो होम में हमारा BMI पास हो रहा है। तो क्या हो रहा है, मटेरियल ऐप मैंने लिया है, ये तो डिबग चेक फॉल्स बैनर किया है मैंने, यानी कि जो आपको डिबग का दिखता है उसे हमने फॉल्स किया और होम में हमने स्प्लैश स्क्रीन को डाला है। तो हमारा पहले क्या आएगा, स्प्लैश स्क्रीन आएगा। स्प्लैश स्क्रीन नेविगेट होने के बाद ये 4 सेकेंड वेट करने के बाद किधर जाएगा, तो हमारे इस BMI के पास आएगा, क्योंकि रूट्स हमने BMI पर डिफाइन करा है हमने। तो ये जो रूट्स है, ये मटेरियल ऐप का एक प्रॉपर्टी होता है रूट। तो इसे आप ऐसे डिफाइन कर लो, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऐसे स्लैश और एक आप बैक स्लैश देकर आप जो भी आप रूट का नाम देना चाहते हो, ये आपके ऊपर, आप कुछ भी डाल सकते हो। मैंने होम डाला, आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऐसे करोगे आप, इधर आप कॉन्टैक्ट्स भी लिख सकते हो, मैंने सिंपल एक सिंबल दे दिया है और एक फैट एरो है इधर, और फिर ये BMI एक क्लास है जो कि अभी हम नीचे बनाने वाले हैं। तो यानी कि ये जो रूट है, ये जो स्ट्रिंग रूट है हैश बैक स्लैश होम, ये इंडिकेट कर रहा है किसको, हमारे BMI क्लास को। तो जो BMI क्लास हमारा होगा वो अब हम बनाते हैं। तो चलिए हम क्रिएट करते हैं अपना BMI क्लास, और ये क्लास भी हमारा स्टेटफुल होगा। क्यों स्टेटफुल होगा, क्योंकि वो जो हमारा जो टैब बार व्यू है वो कहीं ना कहीं स्टेट की तरह काम कर रहा है और वो हमारे सामने में बहुत सारी चेंजेस कर रहा है, जिस वजह से हमने इधर स्टेटफुल ही तैयार करना है। तो जो क्लास होगा वो हमारा क्या होगा, BMI होगा और ये एक्सटेंड करेगा। मैंने आपको बता रखा है एक निंजा टेक्निक कैसे स्टेटलेस से स्टेटफुल बनाते हैं। तो स्टेटलेस बनाएंगे हम पहले, फिर हम इसकी ओवरराइड करेंगे। ठीक है, ओवरराइड करने के बाद हम इस पर क्लिक कर हम इसे डायरेक्ट स्टेटफुल बना लेंगे।
ठीक है। तो अब हमारा जो विजिट है वो स्टेटफुल बन चुका है, ठीक है। ये आपको नीचे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये इसलिए दिख रही हैं क्योंकि ये लाइव चल रहा है, मतलब एज अ स्ट्रीम ये काम कर रहा है। क्योंकि ये अभी मैंने इसे देखोगे ये फाइल में ये मैंने ऑटो सेव पे कर रखा है, तो यानी कि ये तुरंत सेव कर दे रहा है, और सेव करने के बाद ये डिबग हमारा खुद ब खुद चल जाएगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम चल रहा है अभी, बंद नहीं किया मैंने, स्टॉप नहीं किया उसे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब हम काम करते हैं, हमारा क्लास बन चुका है BMI का। सो लेट्स स्टार्ट। रिटर्न करेंगे हम, क्या रिटर्न करेंगे, तो वी विल रिटर्न अ स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड में आपको पता है एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, तो बॉडी की प्रॉपर्टी हम डालेंगे, और बॉडी में हम डालेंगे बेसिकली हमें यूज़ करेंगे स्टैक, ठीक है। मैंने आपको स्टैक और कॉलम दोनों के बारे में बता रखा है, और दोनों का वो क्या है वो भी मैंने बता रखा है, ठीक है। तो बेसिकली आई थिंक इसने सेव कर दिया, तो इधर तो कुछ होगा नहीं अब, ये देखो पूरा ब्लैंक हो चुका है। चलिए ठीक है, बढ़िया है हमारे लिए। तो जैसे मैंने स्टैक डिफाइन करा, तो स्टैक के अंदर भी आपको पता है चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है। स्टैक के अंदर भी लिस्ट ऑफ विजिट्स आती हैं, तो स्टैक के अंदर भी चिल्ड्रंस होंगे, ठीक है। तो मैंने क्या स्पेलिंग गलत लिख दिया चिल्ड्रंस का, दिस इज चिल्ड्रन नॉट चिल्ड्रंस, ओके। सो स्टैक के अंदर भी हमारे चिल्ड्रन होंगे, और क्या होंगे स्टैक के अंदर, तो हमें हमारे लिस्ट ऑफ विजिट्स पास होंगे, तो वो कौन कौन से विजिट होंगे वो अभी हम करेंगे तैयार। तो मैं बेसिकली यहाँ पे एक पोजीशन विजिट यूज़ करूँगा। तो पोजीशनड ये क्या है कि आपको स्टैक में, आपको पता है स्टैक एक के ऊपर दूसरा आता चला जाता है, तो स्टैक में आपको कहीं भी किसी चीज़ को पोजीशन करना हो तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो पोजीशन विजिट। पोजीशन में एक सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि आपको हाइट और विड्थ थोड़ा ध्यान देना होता है, क्योंकि स्क्रीन साइज़ बहुत फ़ोन्स की अलग हो जाती हैं, तो उस हिसाब से हम मीडिया क्यूरी यूज़ करेंगे। हाइट और विड्थ के लिए हम मीडिया क्यूरी यूज़ करेंगे, वो हम कैसे डिफाइन करते हैं तो वो भी हम करेंगे। वो क्या करता है, डायनेमिकली आपका चूज़ करता है हाइट और विड्थ फ़ोन के साइज़ के हिसाब से, तो एक्चुअली हम वही यूज़ करेंगे इस पर, ठीक है। तो पहले अभी हम यूज़ करेंगे पोजीशन। पोजीशन में आप देखोगे बहुत सारी प्रॉपर्टी है, चाइल्ड, बॉटम, हाइट, की, लेफ्ट, राइट, टॉप, विथ। तो ये मेनली आपको बताता है जो हाइट और विथ आपको क्या करना है वो उस हिसाब से कर सकते हो सेट, या फिर आपको लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम 4 चीज़ें दे रखी हैं, तो आपको इस हिसाब से डिफाइन करना होता है कि आपको किस एंगल पे और किस जगह पे आपको पोजीशन करना है। तो एक तो आपको चाइल्ड की प्रॉपर्टी देनी ही पड़ेगी कि आपके चाइल्ड में क्या होगा। सो एक तो आपको चाइल्ड पास करना ही होगा, ये तो कंपलसरी है, तो चाइल्ड तो भी हम इसका डिफाइन करेंगे। इट मीन्स कि चलो हम कर लेते हैं टॉप नेविगेशन, या टॉप बार आप कर सकते हो, मैं टॉप नेविगेशन कर लूँगा, यानी कि वो जो हमारे बच्चे का दोनों का सर आ रहा था वो अभी हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। एक मेथड अभी हम बनाएंगे, बट टॉप से, लेफ्ट से और राइट से कैसे आएगा, इससे पहले हम डिफाइन करेंगे मीडिया क्यूरी। मीडिया क्यूरी के पास कॉन्टेक्स्ट होता है, तो हम इसके बिल्ड कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिफाइन करेंगे। तो एक होगा हमारा हाइट, ठीक है। हाइट हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हाइट इक्वल टू हम डालेंगे मीडिया क्यूरी, देखो मीडिया क्यूरी है, ऐसे कर सकते हैं, मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज, साइज है डॉट, अभी हम क्या डिफाइन कर रहे हैं हाइट, तो हम हाइट डालेंगे, ठीक है। आपको इसी चीज़ में आपको विड्थ भी दिखेगी, और ये आपको एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये डबल वैल्यू हमने असाइन नहीं करा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाइट, तो ऐसा ही हमारा विड्थ भी होगा। तो चलिए सेम तरीके से हम विड्थ भी डिफाइन कर लेते हैं, तो ये होगा WIDTH विथ, और ये आपका लास्ट में होगा साइज डॉट विथ। देखो आ गया विथ। अब हम डिफाइन करेंगे पोजीशन के हिसाब से, टॉप से, लेफ्ट से और राइट से किधर से होगा ये। तो टॉप से ये हम डाल लेते हैं हाइट इनटू 0.1, और राइट से हम कर लेते हैं इसे विथ, क्योंकि राइट लेफ्ट तो आपका विथ के हिसाब से डिपेंड करेगा, तो विथ इंटू 0.1, और लेफ्ट से भी हम इतना ही कर लेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट से भी हम इतना ही करेंगे, तो लेफ्ट भी होगा हमारा विथ इंटू 0.1। तो ये हो गया हमारा तीनों चीज़ तैयार। अब हमें तैयार करना है नेविगेशन, जो टॉप का हमारा नेविगेशन होगा वो कैसा होगा, तो चलिए तैयार करते हैं टॉप। वो बेसिकली हमारा एक रो होगा, ये तो अभी इधर से हट चुका है, ये आपको इधर अभी थोड़ा ऐड शो कर रहा है, कोई नहीं, वो सारी चीज़ अभी हम ठीक कर लेंगे। ये कह रहा है कि आपने कुछ रिटर्न नहीं करा, तो वो भी हम रिटर्न करते हैं उसके पास। वो बेसिकली आपका ना ऑप्शन होगा, इट मीन्स कि आपका एक रो होगा, रिटर्न करेंगे हम इधर रो, रो, और रो में भी हमें चिल्ड्रन पास करना होता है, इसे अभी नहीं करेंगे।
चिल्ड्रन करेंगे और चिल्ड्रन में हम क्या पास करेंगे, चिल्ड्रन में हमें दो चीज़ें पास करनी है और बिल्ड नेविगेशन, यानी कि जो भी बिल्ड ऑप्शंस जो भी होने वाले हैं वो हमें पास करना है इधर। तो बिल्ड ऑप्शंस हमारे दो हैं इधर, तो वो हम कैसे करेंगे, तो एक मैं अगर इधर करूँ बिल्ड ऑप्शन, ठीक है, तो बिल्ड ऑप्शन देखो अभी बिल्ड ऑप्शन हमारा डिफाइन नहीं है, तो हम एक और बिल्ड ऑप्शन भी इधर डिफाइन करेंगे। बिल्ड ऑप्शन में है कि आपका क्या दिखेगा, वो जो ऑप्शन होगा उसमें आपका क्या दिखेगा, ठीक है। तो बिल्ड ऑप्शन में हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि एक तो हमें नेम चाहिए कि मेन है या वुमेन है, ये क्या है, तो स्ट्रिंग नेम हमें पास करना होगा, ठीक है। दूसरा चीज़ हमें पास करना होगा इंडेक्स, कि कौन से नंबर का ये हमारा वो है नेविगेशन यानी कि टैब बार, ठीक है। और तीसरा जो हमें पास करना होगा वो हम पास करेंगे स्ट्रिंग इमेज, ठीक है, कौन सा इमेज आने वाला है, ठीक है। तो अभी ये बनेगा फिर आपको दिख जाएगा ये। तो चलिए करते हैं इसको तैयार और करेंगे हम इधर रिटर्न कॉलम। तो करते हैं हम इसे फटाफट तैयार। चलिए कॉलम में आपको इसे करना है सेंटर पर अलाइन, तो हम क्या यूज़ करेंगे, तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर यूज़ करेंगे। तो चलिए आपको ध्यान रहना चाहिए मैं किधर अलाइन कर रहा हूँ इसे, ऐसा नहीं कॉलम के अंदर चिल्ड्रन के अंदर करने लगना आप लोग, उधर गलत होने लगेगा, फिर ये सही नहीं होगा, ठीक है। इधर भी आपको एक और चीज़ देखना होगा, ये इज सेलेक्टेड है या नहीं है, ठीक है, यानी कि वो जो बिल्ड ऑप्शन है वो सेलेक्टेड है या नहीं है, वो हमें एक बूलियन वैल्यू से चेक करना होगा। तो हमारे पास, तो हमें एक बूलियन वैल्यू का हमें एक लिस्ट बनाना होगा जिसमें हमें देखना होगा कि वो सेलेक्टेड है या नहीं है। तो लिस्ट इज सेलेक्टेड इक्वल टू ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो एक सेलेक्टेड होगा तो एक नहीं सेलेक्टेड होगा। और कुछ चीज़ें हमें डिफाइन करनी, वो मैं कर लेता हूँ डिफाइन इधर ही, ठीक है। और ये देखोगे एक वेरिएबल हम बनाएंगे और उससे हम जो सिलेक्टेड ऑप्शन है हमारा, सेलेक्टेड ऑप्शन है, उसे हम बाय डिफ़ॉल्ट 0 पर रखेंगे, ठीक है। सेलेक्टेड ऑप्शन हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 0 पे होगा, क्योंकि जो भी हमारा नेविगेशन स्टार्ट होगा टैब बार का वो 0 से ही स्टार्ट होगा, यानी कि पहला वाला जो गर्ल वाला था वही हमेशा रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट आप जब भी ऐप खोलोगे, ठीक है। सही चीज़ है। तो दो चीज़ें तो हो गई, एक और चीज़ अब हमें करना है, वो हम इधर करेंगे इनसाइड द बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। इधर हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस तैयार करेंगे, यानी कि हमारे पास कितने मेनली पेजेस हैं मूव करने के लिए, ठीक है। तो वो क्योंकि वो दूसरा क्लास है, दूसरा पेज है, तो वो हम तैयार कर लेते हैं। लिस्ट ऑफ ऑप्शंस इज इक्वल टू एक और लिस्ट होगा, और लिस्ट के अंदर हम इस बार पास करने जा रहे हैं दो क्लास। वो दो क्लास कौन कौन से होंगे, एक तो हमारा होगा बॉय, ये मैंने आपको बोला था बना लेने, ये क्लास मैंने आपको दिखाया हुआ था। एक होगा गर्ल, ये हमने उधर बना रखा है, ठीक है। ये देखो बॉय और गर्ल, देखो गर्ल में कुछ नहीं है, एक स्कैफोल्ड है, बॉडी में क्या है इमेज डॉट एसेट एसेट b2.png, ये बस है। और बॉय जो है ये एक डार्ट फाइल है asset.g2.png, ठीक है। तो बेसिकली मैंने नाम बदल दिया, G2 यानी कि ये गर्ल वाला था, वो बॉय वाला था। तो इधर मैंने डाल दिया था इमेज इसका, कोई नहीं है वो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो तो बस मैंने ऐसे ही नाम बदल दिया था, ठीक है। तो चलिए चलते हैं वापस हम अपने मेन डॉट डार्ट पे और फिर से करते हैं और डिज़ाइन इसे। सो अब हमने डिफ़ाइन कर लिया है, मैं थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ, कहीं आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है। इसे बंद कर दो, इसे भी थोड़ा नीचे कर दो, देखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या हो गया, स्पेलिंग चेंज हो गया। अच्छा ये कह रहा है कि आपने पास नहीं किया, आपने मांगा तो है बट आपने पास नहीं किया, कोई नहीं, तुम चिंता नहीं करो, हम पास करेंगे, तुम्हारे जो भी तुम्हें चाहिए वो सारी चीज़ें हम पास करेंगे। तो क्या है, इज सेलेक्टेड, देखो अब आ गया हमारा डायनामिक लिस्ट है, तो हम चेक करेंगे एज अ बूलियन वैल्यू क्या वो सिलेक्टेड है। तो इसमें क्योंकि ये लिस्ट है तो ये हमसे इंडेक्स लेगा, ठीक है। तो हमने शायद कुछ गड़बड़ कर दिया है, इंडेक्स, और फिर उस हिसाब से हम उसे देखेंगे क्या वो सही है या गलत है।
तो इज सेलेक्टेड में देखो, अगर सेलेक्टेड है तो कैसा दिखना चाहिए, नहीं सेलेक्टेड है तो कैसा दिखना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा क्योंकि टाइम को कम करने के लिए मैं फटाक से डिज़ाइन कर लेता हूँ, और आपको मैंने डिज़ाइनिंग बता रखी है, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं, बस 2 कंटेनर बनाना है, उसमें इमेज डालना है, तो वो मैंने आपको बता रखा है, इसलिए मैं वो थोड़ा सा फास्ट करूँगा। अब देखो इसे ऐसे यूज़ करते हैं, ये एक्चुअली एक बूलियन वैल्यू है, तो आपको इसे ऐसे यूज़ करना होता है, नॉट दिस, ये नहीं होता है। तो आपने चेक किया ये बूलियन वैल्यू क्या ये है, अगर सही है तो ये कंटेनर लाना, अगर गलत है तो ये कंटेनर लाना, बस छोटी सी चीज़ है, बस ये करना है, ठीक है। तो चलिए अब दोनों कंटेनर हम डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर आपको दिखने लगेगा ऐप। बेसिकली हम करने जा रहे हैं डेकोरेशन, और बॉक्स डेकोरेशन करेंगे, और उसमें ही हम इमेज पास करेंगे, ठीक है। तो बॉक्स डेकोरेशन, और सो बेसिकली हमने एक कंटेनर डिज़ाइन कर लिया, जो कि हमारा अगर सेलेक्टेड होगा तो कंटेनर हमारा कैसा दिखेगा, ठीक है। तो कंटेनर में आप देख रहे हो कि एक हमारा ये है, एक कंटेनर है जिसका डेकोरेशन हमने करा है बॉक्स डेकोरेशन, और जो कंटेनर होगा वो हमारा सर्कुलर होगा, जो कि हमने बॉक्स शेप डिफाइन करा है। उसके बाद उसमें एक इमेज की प्रॉपर्टी होती है, उसमें हमने इमेज डाला है, इमेज हम जो इधर से पास करेंगे, यानी कि इधर से जो बिल्ड ऑप्शन से हम इमेज पास करेंगे वो इधर आएगा, और इधर से हमें वो इमेज उधर शो करेगा, ठीक है। सो बेसिकली हमने एक कंटेनर डिफाइन कर लिया, दूसरा कंटेनर भी हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे, जब सेलेक्टेड ना हो तो कैसा हो। सो ये देखो ऊपर वाले कंटेनर में हम एक बॉर्डर भी डिफाइन करेंगे, क्यों बॉर्डर डिफाइन की, क्योंकि सेलेक्टर हो तो हमें बॉर्डर दिखना चाहिए, ठीक है। तो इधर भी हम बॉर्डर डिफाइन करो, बॉर्डर कैसे डिफाइन करते हो तो ये देख लो आप लोग, बॉर्डर डॉट ऑल करके हम उसे कलर डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो बॉर्डर डॉट ऑल, और जो उसका कलर होगा कलर्स डॉट, चलो स्पेलिंग गलत हो गया, कोई नहीं, सही करते हैं, ऑरेंज एसेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने डिफाइन कर लिया, कंटेनर ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, चलिए। तो अब क्या है कि अब ये हमारा बिल्ड ऑप्शन है, इसमें हमें 2-3 चीज़ें पास करनी है, तो क्या क्या पास करनी है, एक तो नेम हमें पास करना है। तो नेम हमारा क्या होगा, तो पहला तो हमारा भैया होने वाला है वुमेन, ठीक है। और इंडेक्स क्या होगा इसका, वुमेन का इंडेक्स, तो वुमेन का इंडेक्स तो हमारा 0 ही होना है क्योंकि पहला है। और एक और चीज़ हमें पास करनी है, वो क्या है, तो वो हमें इमेज की लोकेशन पास करनी है। तो ये जो है assets स्लैश G1 डॉट PNG, ये है हमारा पहला असेट, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो ये हो गया, दूसरा ऑप्शन अभी हम देखेंगे क्या है, तो चलिए कॉमा देते हैं, देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है, क्योंकि ये रो में आ रहा है तो अभी हम लिस्ट ऑफ चिल्ड्रंस पास कर सकते हैं। तो ये जो दूसरा ऑप्शन होगा ये हमारा होगा मैन, ठीक है। और एसेट्स में हमारा क्या होगा, G1 की जगह हम करेंगे B1, ठीक है। तो देखते हैं क्या कुछ आया क्या इधर। तो ये देखो ये दोनों आ चुका है, बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है, आपको दिख रहा है ये, और बहुत चिपका हुआ लग रहा है। कोई नहीं, हम इसकी दूरी बढ़ाएंगे और इसे हम थोड़ा दूर करेंगे, कहेंगे भाई बहुत हुआ, चिपको मत ज़्यादा। तो उसे दूर हटाने के लिए आपको क्या करना है, रो में आपको एक चीज़ पास करनी है मेन एक्सिस अलाइनमेंट की। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट में क्या करना है, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस इवनली, आपको दिख रहा होगा। तो आई थिंक ये रन हो चुका है, और देखोगे अब ये दोनों दूर हो चुका है, चलो दूरी अच्छी है। तो ये हमारा बिल्ड ऑप्शन हो गया, 2-3 चीज़ें और पास करनी है हमें, देखो जैसे कि इधर वुमेन था, इधर मैन था, वो नहीं दिख रहा है, तो वो चीज़ अभी हम देखेंगे इसकी, और वो कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। सो दोनों कंटेनर का तो काम इधर खलास हो चुका है, तो अब हम एक साइज बॉक्स देंगे, और साइज बॉक्स के बाद हम इसकी कुछ हाइट दे देते हैं। देखो अब मेन चीज़ ना आने वाली, जेस्चर डिटेक्टर। जेस्चर डिटेक्टर मैंने आपको बता दिया था क्या करता है, जेस्चर डिटेक्ट करता है, उस हिसाब से काम करता है। इंकवेल भी वैसे उस तरीके का काम कर सकता है, बट हम इधर यूज़ करेंगे इस पर जेस्चर डिटेक्टर, ठीक है। तो जेस्चर डिटेक्टर, यस आई एम फाइंडिंग यू ब्रो। चलिए, तो जेस्चर डिटेक्टर में आपको पता है कि एक ऑन टैप की फंक्शनैलिटी होती है, पता है ना, ऑन टैप, ऑन डबल टैप है, ऑन ट्रिपल टैप, जितना भी टैप है, बट हमें सिर्फ ऑन टैप चाहिए। ऑन टैप पे भैया क्या होना है ये अभी हम डिफाइन करेंगे, उससे पहले हम कुछ चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं। इसके चाइल्ड में क्या होगा, टेक्स्ट होगा, ठीक है। और वो टेक्स्ट क्या होगा, ये सवाल है। तो जो हमने ऊपर पास किया था नेम, वो इधर इसका टेक्स्ट होगा। तो चलिए करते हैं, नेम ही इसका टेक्स्ट है।
बढ़िया, वही चीज़ है। तो बेसिकली क्या है कि ये जिस हिसाब से चल रहा है, ये आपका इज सेलेक्टेड चेक कर रहा है, तो आपको इधर भी वही चीज़ देखना है। तो हम क्या करेंगे, वही चीज़ हमें जब देखना है तो चलिए कॉपी कर लेते हैं इसे। तो वही चीज़ देखना है, और आपका जो स्टाइल होगा, जो टेक्स्ट होगा, उसका जो स्टाइल होगा वो डिपेंड करेगा इसी चीज़ पे। ठीक है, तो अब तो पहले स्टाइल पास कर लो, उसके बाद अब ये चेक करो। ठीक है तो गूगल फॉन्ट्स डॉट, मैं ये यूज़ करता हूँ यार, फायरसेंस। नहीं है तो फिर गूगल फॉन्ट्स डॉट, ठीक है। तो है तो ये, नहीं है तो ये। ठीक है, तो स्टाइल क्या होगा टेक्स्ट का, ये अभी हम डिफाइन कर लेते हैं। कुछ नहीं है, थोड़ा सा कलर दे देना, एक ग्रे कर दो, एक ब्लैक कर दो, और क्या। ब्लैक 87 कर दो, और जब सेलेक्टेड, ओ आई थिंक कुछ गया, चलिए सही हो गया होगा। सेलेक्टेड है तो ये, नहीं सेलेक्टेड है तो फिर कलर भी डालना है, बट वो ग्रे होगा। ग्रे, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा सेलेक्टेड है वो या नहीं है। ठीक है, तो जेस्चर डिटेक्टर क्या काम करेगा, अब हम इसके ऑन टाइप की फंक्शनैलिटी को डिफाइन कर लेते हैं। तो जेस्चर डिटेक्टर क्या करेगा, सेट स्टेट करेगा, सेट स्टेट। ये मैंने आपको बता देगा। देखो अब मैंने स्टेटफुल विजिट यूज़ किया था भाई, फ़ायदा तो नज़र आ रहा है ना, स्टेटफुल विजिट यूज़ किया था तो क्या है। ठीक है, तो सेट स्टेट ये यूज़ करेगा, और सेट में क्या करेगा, अब हट, जो हमने ऊपर डिफाइन करा था सेलेक्टेड ऑप्शन, ये जो हमने डिफाइन करा था सेलेक्टेड ऑप्शन, देखोगे आप इधर ये सेलेक्टेड ऑप्शन, तो इसे हमें उस इंडेक्स की वैल्यू देनी है। जो इंडेक्स हमारा इधर आएगा, तो ये देखो 0 और इस 1 होना चाहिए था। तो ये जो दो इंडेक्स आ रहा है 0 और 1, तो इसकी जो वैल्यू है वो हम इधर असाइन कर देंगे हमारे इस सेलेक्टेड ऑप्शन में। तो जो सेलेक्टेड ऑप्शन की जो इंडेक्स की वैल्यू होगी वो हम कैसे चेक करेंगे, वो हम नीचे देखेंगे अभी, अब वो कैसे वर्क करेगा वो। ठीक है, तो हमें अभी क्या करना है कि इस सेलेक्टेड ऑप्शन में जो अभी ऑप्शन सेलेक्टेड होगा उसकी वैल्यू असाइन करनी है। तो 0 1 है, तो ये इंडेक्स तो हम इधर से पास कर ही रहे हैं, तो जो हमारा सेलेक्टेड ऑप्शन है इंडेक्स होना चाहिए। ठीक है, और एक और हम क्या करेंगे, इज ऑप्शन सेलेक्टेड में भी हम इंडेक्स पास करेंगे, बट इज ऑप्शन सेलेक्टेड हमने पास नहीं करा, ये एक बूलियन वैल्यू चेक करेगा, तो वो भी हम डिफाइन कर लेते हैं अभी। ये मेनली एक फंक्शन है जो कि आपका मतलब मानो एक मशीन है जो कि आपकी इन सारी चीज़ों पे निगरानी रख रहा है कि कौन सा फंक्शन सेलेक्टेड है, कौन सा फंक्शन नहीं सेलेक्टेड है। ठीक है, ताकि वो रिमेंबर कर सके और याद कर सके कि भाई क्या सेलेक्टेड था आपका, ऐसा नहीं कि भूल जाओ कि भैया क्या सेलेक्टेड था मेरा। ठीक है, तो एक हम ईज ऑप्शन सेलेक्टेड के नाम से अभी हम एक तैयार करते हैं फंक्शन। तो ऊपर देखोगा वो सही हो चुका है। ये मेनली क्या करेगा, चेक करेगा प्रीवियस इंडेक्स, इज इक्वल टू इज सेलेक्टेड डॉट इंडेक्स डॉट ऑफ फॉल्स कर देगा उसे, और इज सेलेक्टेड के जो इंडेक्स होंगे, ये देखो ये इंडेक्स नहीं, ये प्रीवियस इंडेक्स होगा। ठीक है, जो प्रीवियस इंडेक्स था उसे हमें फॉल्स करना है, क्योंकि अभी जो इज सेलेक्टेड इंडेक्स है उसे हमें ट्रू करना है, तो प्रीवियस इंडेक्स को हमें फॉल्स करना होगा। तो प्रीवियस, ठीक है, बेसिकली ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपके जो चीज़ें हैं कि जो प्रीवियस सेलेक्टेड फंक्शन है उसे क्या करना है, जो सेलेक्टेड अभी फंक्शन नहीं है उसे क्या करना है। तो चलिए देखते क्या ये काम कर रहा है। तो आई थिंक अभी ये आ तो चुका है, ये ग्रे हो चुका है, बट सेट स्टेट क्या है, इज ऑप्शन सेलेक्टेड, ओके ओके। सो बेसिकली देखो ये वर्किंग है। ठीक है, तो ये अभी काम कैसे करेगा, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम पोजीशन करते हैं कुछ और चीज़ों को, जैसे कि हमारा जो था उसे हम पोजीशन करते हैं, जो हमारा जो क्लास है दो बॉय और गर्ल का उसे हम पोजीशन करते हैं, फिर से हम पोजीशन डी यूज़ करेंगे, और चाइल्ड में हमने नल डाला है, बट कोई बात नहीं, हम इसे अभी बताते हैं अभी हमें हमारे चाइल्ड में क्या होगा। तो बेसिकली इसकी पोजीशन जो होगी, क्योंकि हाइट और विड्थ हमने डिफाइन कर रखा है, तो याद रखना उसी के हिसाब से हमेशा पोजीशन करना, यानी कि अपने हिसाब से कुछ कुछ पोजीशन करने लग जाना। सो इस बार जो है ना, इस बार हम इसे एक कंटेनर में लेंगे। ठीक है,
क्योंकि कंटेनर में नहीं लोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, वो कभी भी रेंडरिंग का इशू कर सकता है। तो एक कंटेनर में हम जो हमारा वो क्लास है बॉय और गर्ल वाला, उसे हम कॉल करेंगे। तो एक्चुअली वो कॉल किधर हो रहा है ये आपको ध्यान रखना होगा। वो कॉल किधर हो रहा है, ऑप्शंस में कॉल हो रहा है। ऑप्शंस को हम कैसे एक्सेस करेंगे, इंडेक्स के हिसाब से एक्सेस करेंगे। और वो इंडेक्स कैसे एक्सेस होगा, सेलेक्टेड ऑप्शन के हिसाब से एक्सेस होगा। जो सेलेक्टेड ऑप्शन में जो होगा, सेलेक्टेड ऑप्शन में 1 है तो वो हमारा बॉय आएगा, और सेलेक्टेड ऑप्शन में 2 है तो वो हमारी गर्ल आएगी। तो एक्चुअली सर मैंने इसे उल्टा कर दिया है। नहीं सही यही है, क्योंकि बॉय में हमने तो गर्ल का इमेज पास कर रखा है ना। तो चलिए ठीक है, तो 0 पे होगा तो बॉय एक्सेस करेगा, 1 पे होगा तो गर्ल को एक्सेस करेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम फॉलो करेंगे। तो कंटेनर की भी हाइट और विड्थ हमें डिफाइन करनी होगी, है ना। सो देखो कंटेनर की हाइट और विड्थ डिफाइन होगी। अब हम कंटेनर में सिंपली एक चाइल्ड पास कर लेंगे, और वो चाइल्ड हमारा क्या होगा, ऑप्शंस होंगे जो हमने ऊपर डिफाइन करा है, ये होगा। ठीक है, और ऑप्शंस में हम क्या पास करेंगे, जो हमारा सेलेक्टेड ऑप्शन होगा वो। ठीक है, तो ऑप्शन में हम पास करेंगे अपना सेलेक्टेड ऑप्शन। ठीक है, तो ये अब उसी हिसाब से वर्क करेगा, जो हमारे जो मैंने अभी आपको समझाया था ये उसी हिसाब से वर्क करेगा। चलिए देखते क्या है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो इट्स वर्किंग क्या, तो हमारे वुमेन, यस मेन, वुमेन मेन। ठीक है, तो ये देखो ये दोनों तो हमारा एक्सेस हो रहा है। ठीक है, ये आपको थोड़ा अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने स्कैफोल्ड का भी कलर नहीं डिफाइन करा है। तो स्कैफोल्ड का बैकग्राउंड कलर आप डिफाइन कर दो, कलर्स डॉट वाइट। ठीक है, तो बेसिकली देखो हमने एक नेविगेशन तो तैयार कर लिया ना भाई, नेविगेशन तो हमारा तैयार हो गया। ये मेन पे, ये वुमेन पे, ये मेन पे, मेन 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 मेन। ठीक है, ये वुमेन। ठीक है, तो ये नेविगेशन तो हमने तैयार कर लिया, बट ये कंटेनर नेविगेशन इज वर्किंग वेल, बट ये कंटेनर का यार साइज बड़ा छोटा नहीं हो रहा है, यानी कि इज सेलेक्टेड पे ये कंटेनर इज नॉट वर्किंग। ठीक है, क्योंकि एक ही जो है यही बड़ा रह जा रहा है, और ये जिस जो मैन अगर सेलेक्ट हो रहा है तो ये देखो ये मैन मैन मैंने पता नहीं क्या लिख दिया है, ये होगा मैन। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, इज सेलेक्टेड इंडेक्स कंटेनर मैंने सेम बना दिया गया दोनों को। सो ये देखो ये अभी हमारा नेविगेशन का काम कंप्लीट हो गया, यानी कि टैब जो होना चाहिए हमारा, जो टैब कंट्रोलर होता है वैसा काम हमने किया है, बट हमने मैन्युअली अपना टैब बनाया है। ठीक है, तो ये देखो वुमेन मेन, वुमेन मेन। तो अब देखोगे अब हमारे ऐप में क्या काम बच जाता है, अब हमारे ऐप में 2 काम बच जाता है। एक होता है बॉटम नेविगेशन का, नॉट बॉटम नेविगेशन, सॉरी फॉर डैट। एक हमारा बॉटम सीट का, जो कि हमारे क्लिक करने के बाद हमें एक पॉपअप करके दे कि भैया आप बाहर हो चुके हो, अब BMI से, ये हेल्दी हो अनहेल्दी हो वैसा होना चाहिए। और एक हमारा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड चाहिए जो कि हमें दिखाए कि भैया हाइट और। तो अब देखोगे अब हमारे ऐप में क्या काम बच जाता है, अब हमारे ऐप में 2 काम बच जाता है। एक होता है बॉटम नेविगेशन का, नॉट बॉटम नेविगेशन, सॉरी फॉर डैट। एक हमारा बॉटम सीट का, जो कि हमारे क्लिक करने के बाद हमें एक पॉपअप करके दे कि भैया आप बाहर हो चुके हो, अब BMI से, ये हेल्दी हो अनहेल्दी हो वैसा होना चाहिए। और एक हमारा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड चाहिए जो कि हमें दिखाए कि भैया हाइट और, जिससे कि हम हाइट और वेट भर सकें। ठीक है, तो पहले क्या काम करते हैं, पहले हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड ऐड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वो काम कर लेंगे। बॉटम सीट तो वैसे मैंने बता रखा है, और टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में भी कुछ है नहीं, छोटा सा है। तो एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बनाऊंगा मैं, दूसरा कॉपी करूंगा। तो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड हमारा क्या हो, कहाँ होगा, तो आप लोग फिर से सोचो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड कहाँ पे होगा। तो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड हमारे इस पोजीशन के बाद होगा, क्योंकि ये देखो ये एक पोजीशन ऊपर हो गया, दूसरा पोजीशन ये हो गया, तो तीसरा पोजीशन हमारा नीचे आएगा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड का। ठीक है, सो देखिए टेक्स्ट फॉर्म फील्ड हमें इसे भी पोजीशन करना होगा, क्योंकि जब हम एक बार पोजीशन यूज़ करेंगे तो हम पोजीशन ही यूज़ करेंगे। तो इसे अगर हम पोजीशन करें तो इसे हम किधर पोजीशन कर सकते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा मैनुअली हाइट और विड्थ के हिसाब से। तो नॉट हाइट एंड विड्थ, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट के हिसाब से। तो मैं इसे बॉटम से करना चाहता हूँ प्लेस, तो मैं बॉटम से इधर डालूंगा 40, और आई थिंक ये लेफ़्ट से भी थोड़ा 30 होना चाहिए। ठीक है, तो लेफ़्ट से भी मैं 30 डाल देता हूँ। ठीक है, और चाइल्ड में क्या होगा, देखो सोचो ज़रा हमारा फॉर्म कैसा था, इधर हमारा वेट था, सॉरी इधर हमारा हाइट था, उधर वेट था। तो हम इधर एक रो यूज़ कर सकते हैं, ऐसे आपको थिंकिंग डेवलप करनी होगी, रो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो रोज में क्या आता है, देखो मैंने इधर 30 डाला था, ये आया नहीं है, चलो फिर से 30 डालते हैं। तो रो में क्या आता है, रो में आता है चिल्ड्रंस, तो यस चिल्ड्रन, ओके, नॉट चिल्ड्रंस वाले चिल्ड्रन। तो हमें चिल्ड्रन में हमें 2 चीज़ चाहिए, एक तो हमें पहला हाइट वाला चाहिए, दूसरा जो वेट वाला है वो चाहिए।
तो जो हम डिज़ाइन करेंगे तो इसे हम थोड़ा सा कंटेनर में ले लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा दिखने के लिए टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को थोड़ा अच्छा बनाएंगे। वैसे अभी मैंने जिन्हें पढ़ाया नहीं है, ये क्या कहते हैं, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, वो अभी थोड़ा सा समझ ले बस, ठीक है। मतलब जो नई वाले ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हैं वो, बाकी पहले वालों को बता रखा है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड क्या होता है, फॉर्म की ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो कोई नहीं, इस बार ही बताऊँगा, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। और वेबसाइट वाले नाराज़ नहीं होना, आएगी उसकी भी ट्यूटोरियल, वर्क अंडर प्रोसेस, ठीक है। तो हाइट और विड्थ हो गई, और क्या करूँ, उसकी थोड़ी पैडिंग कर लूँ। तो ये कंटेनर में ना एक बाय डिफ़ॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है पैडिंग की, ठीक है। बाकी ऐसे आप पैडिंग यूज़ कर सकते हो किसी को भी, कोई भी विजेट के साथ। तो सिंपल चीज़ें हम कर रहे हैं जो हम करते हैं कंटेनर की। तो बॉक्स डेकोरेशन कर रहे हैं, अभी मैंने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड यूज़ नहीं किया, वो इसके अंदर ही आएगा, ठीक है। डेकोरेशन में यार बॉक्स डेकोरेशन, ठीक है। इधर हम एक बॉर्डर, बहुत सी चीज़ें आपको अभी दिखते चलेंगी क्या क्या यूज़ होते हैं और कैसे कैसे यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखो यार, सारी चीज़ें बताई नहीं जा सकती क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बट कोशिश की जाती है कि जितने काम की भी चीज़ें हों वो सारी चीज़ें बता दी जाए, ठीक है। मैंने भी कोई ऐसे एक बार में सारा थोड़ी सीख लिया, काम करते रहो सीखते चलो, नहीं काम करोगे नहीं सीखोगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। चलिए, तो कंटेनर हमारा बन चुका है, हमें ऐसा ही कंटेनर बनाना था। कंटेनर में हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है चाइल्ड की, चाइल्ड, अबे वो बच्चे। चलो, तो देखो चाइल्ड जो होगा वो हमारा होगा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। तो देखो अब हमारा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड आ चुका है पिक्चर में। आपको पता होना चाहिए कि टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर होना चाहिए। तो वो किधर होना चाहिए, तो वो ऊपर ही होना चाहिए। तो आई थिंक वो इधर, यहाँ पे, इधर आप एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर डाल लो, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल। ये क्या करता है, थोड़ा बहुत आपका टेक्स्ट जो भी आप लिखो हटाओ वो सारी चीज़ों में आपको सपोर्ट करता है, यानी कि आपका वो रहने नहीं देगा। अगर बहुत सी चीज़ों तो डॉट क्लियर अगर सबमिट कर दो तो डॉट क्लियर हो जाता है, ये वो। मतलब जैसे कि आपने कोई फॉर्म भरा, सबमिट करना है तो सारी चीज़ों को क्लियर करना है, नहीं तो कभी कभी क्या हो जाता है वो उधर पड़ा ही रह जाता है, फिर दोबारा से यूजर भरने आएगा तो वो आपको वो फॉर्म में दिखता ही रहेगा, वो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में वो सारी चीज़ें। तो देखो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड हमने डाला, कंट्रोलर क्या है, तो कंट्रोलर हमारा टेक्स्ट है। और इसके अंदर अब हम कैसे कैसे करेंगे, तो इनपुट वैल्यू और ऑन चेन दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो पहले तो अभी हम कीवर्ड टाइप देख लें। कीवर्ड टाइप क्या होता है, तो कीवर्ड टाइप जो होता है, सॉरी, कीबोर्ड टाइप, देखो तो कीवर्ड टाइप में हम जो पास करते हैं वो होता है टेक्स्ट इनपुट टाइप, इनपुट टाइप डॉट नंबर विथ ऑप्शंस। ये हम पास करेंगे, क्यों पास करेंगे, क्योंकि हमें न्यूमेरिक नंबर्स चाहिए, हमें अल्फ़ाबेट नहीं चाहिए। वैसे बहुत सारी ऑप्शंस होती है, डॉट ईमेल, डॉट पासवर्ड, मतलब पासवर्ड नहीं है, डॉट कुछ 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 आप देख लोगे वो रहता है। तो कीवर्ड कैसा होना, कैसा खुलना चाहिए वो आप यहाँ से डिफाइन करोगे। इधर ही आप वैलिडेटर भी लगा सकते हो, बट वैलिडेटर अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, हम अगले वीडियो जो बनाएंगे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में उसमें हम वैलिडेटर यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें हमें ग्लोबल की और फॉर्म की यूज़ करना पड़ेगा, तो वो हम अगले वीडियो में यूज़ करेंगे। अब जो मेन फंक्शनैलिटी हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है ऑन चेंज की, ठीक है। ऑन चेंज की फंक्शनैलिटी, तो ऑन चेंज पे क्या होगा, अगर ये चेंज होता है तो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये चेंज होना चाहिए तो एक तो इधर वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। वैल्यू आएगा, जो भी आप इधर वैल्यू डालोगे वो चेंज होकर इधर आएगा। तो हमें अब दो चीज़ें चाहिए यहाँ पे, और वो दो कौन सी चीज़ें होंगी, एक तो हमें वो चाहिए हाइट और वेट, ठीक है। तो हाइट जो कि हमने डिफ़ाइन कर रखा है इधर, ये देखो इधर हाइट तो हमने डिफ़ाइन कर रखा है। तो हम इस बार जो हाइट की स्पेलिंग होगी वो हम चेंज करेंगे, और हाइट हम फिट में लेंगे, ठीक है। क्योंकि लोगों को बहुत फिट से याद रहता है, सेंटीमीटर में किधर कन्वर्ट करने जाए। तो हम लेंगे डबल वैल्यू, डबल हाइट इक्वल टू 0 बाई डिफ़ॉल्ट। मैं पहले इसमें से इसमें कुछ वैल्यू दे देता हूँ, और ये हाइट ये प्रॉब्लम करेगा, तो इसे हम डबल ई कर लेते हैं, और इससे हम फिर से डबल वेट, भाई कोई 25 किलो 500 ग्राम है, ठीक है। तो डबल वेट,
तो हाइट और वेट हमारा हो गया। तो अब पहला जो है उसके चेंज होने पे क्या होना चाहिए, तो चेंज होने पे जो हाइट की वैल्यू होनी चाहिए HEEIGST इक्वल टू, अब देखो ये जो वैल्यू आती है ये स्ट्रिंग वैल्यू आती है, तो हमें इसे डबल में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें करना होगा, यूज़ करना होगा फंक्शन, इधर नहीं नीचे, तो वो हमें क्या यूज़ करना होगा, डबल डॉट पार्स, पार्स क्या होगा, वैल्यू। ठीक है, अब ये एरर नहीं शो करेगा। अगर आप डायरेक्ट इधर वैल्यू कर देते हैं हाइट इक्वल टू वैल्यू, तो ये आपको एरर शो करता। तो देखते हैं, क्योंकि हमारा लाइव रन कर रहा है, तो यस हमारा कुछ आ चुका है, तो हम इसमें भर भी सकते हैं और हमारा नंबर भी तो ऑप्शन सी है। तो चलिए हम थोड़ा सा और अभी हिंट टेक्स्ट और लेबल टेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या होता है। तो देखो अब ये सारी चीज़ें ऑन चेंज, ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्या है कि अब आपको एक प्रॉपर्टी मिलती है इसमें डेकोरेशन की। डेकोरेशन में आप क्या पास करोगे, इनपुट डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन। अब देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब डेकोरेशन मतलब बहुत सारी चीज़ें। हम ज़्यादा डेकोरेट नहीं करेंगे, हम लेबल टेक्स्ट यूज़ करेंगे। और लेबल टेक्स्ट हमारा क्या होगा, तो हाइट, और एक हम सफिक्स आइकन यूज़ करेंगे जो कि हमें सॉरी सफिक्स में हम यूज़ करेंगे एक टेक्स्ट, सफिक्स टेक्स्ट। ठीक है, सफिक्स टेक्स्ट ही हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। तो सफिक्स टेक्स्ट हमारा क्या होगा, फिट, फिट में देना है। ठीक है, तो ये देखो कि अब आपको इधर दिख रहा होगा ऐप में, ये देखो हाइट इन फिट, ये दिख रहा है सफिक्स टेक्स्ट। ठीक है, उसे आप डेकोरेट कर सकते हो, कोई भी गूगल फॉन्ट्स यूज़ करके आप कर सकते हो। ठीक है, तो लेबल टेक्स्ट हो गया हमारा, ये हो गया। अब आपको कोई आइकन डालना है, आइकन शो करना है इधर। ठीक है, तो वो कैसे डालोगे, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा, मैं इधर यूज़ करूँगा सफिक्स आइकन ही। ठीक है, इधर ही यूज होगा सफिक्स आइकन, ये रहा ना। तो आइकन्स डॉट, ये इसे आप ऐसे यूज़ करोगे, आइकन के अंदर आप जाओगे तो आइकन्स डॉट हाइट, हाइट मैंने सर आइकन के ऊपर आपको बता रखा है आइकन कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा एक तैयार हो चुका होगा। ये देखो हाइट फिट, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत आपको बेढंगा दिख रहा है मुझे पता है, बट कोई बात नहीं, इसे भी हम सही करेंगे। तो ये जो कंटेनर है हमारा, इस कंटेनर को कॉपी करो। वैसे दिस इज़ नॉट अ गुड टाइप ऑफ कोडिंग, मैं सिखाने के लिए कर रहा हूँ, बट ये अच्छी कोडिंग नहीं होती है। रीयूजिबिलिटी को हम कम करते हैं अपनी कोडिंग में। और तो ये देखो ये हाइट हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए वेट, जो दूसरा हमने कॉपी किया उसमें वेट, चलो 8 हो गया। वेट इन केजी हमें चाहिए, और वैल्यू में जो होगा वैल्यू वो हमारा वेट इक्वल टू हो जाएगा वेट। चलो ठीक है, अब देखो दोनों आ गया होगा इधर, ये देखो हाइट और वेट, ये देखो हाइट और वेट का ना ये फॉन्ट बहुत बड़ा हो रहा है फिर छोटा हो रहा है, जिस वजह से आपको थोड़ा सा ये बेढंगा टाइप दिख रहा होगा। आप उसे कंट्रोल कर सकते हो स्टाइल करके। ठीक है, इधर आपको लेबल टेक्स्ट स्टाइल का भी ऑप्शन मिलता है, तो उससे आप कर सकते हो। तो बेसिकली हमारा ये आ गया, ये आ गया, सारा कुछ आ गया। अब हमें क्या करना है, एक यहाँ पे बटन चाहिए जो चेक करे और फिर वो हमें पुश करके बताए भैया जो मैं हाइट और ये वेट डालूँ उसके हिसाब से मुझे बताए। तो ये थोड़ा वीडियो लंबा हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा बॉटम, क्योंकि मैं बॉटम सीट पे काम करूँगा तो वो मैं पार्ट को स्किप करके आपको समझाऊँगा, क्योंकि मैंने उसके ऊपर वीडियो पहले से बना रखी है, तो फिर से उस पर टाइम वेस्ट करना सही नहीं है। सो बेसिकली मैंने ये बॉटम सीट तैयार कर लिया, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने बॉटम सीट की वीडियो पहले बना रखी है, कैसे यूज होता है और काम कैसे करता है। तो बेसिकली मैंने बॉटम सीट एक बनाया है और इसमें अब 2 वैल्यू हमें पास करना पड़े, 3 वैल्यू सॉरी। एक तो हमें कॉन्टैक्ट्स पास करना पड़ेगा क्योंकि ये बिल्ड कॉन्टैक्ट्स यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो हमें कॉन्टैक्ट्स पास करना होगा। दूसरा हमें हाइट और वेट हमें प्रोवाइड कराना होगा, हम जिधर भी बॉटम सीट यूज़ करेंगे। तो बॉटम सीट मेनली कर क्या रहा है, तो बॉटम सीट कर रहा है, शो कर रहा है हमें मॉडल बॉटम सीट। ठीक है, तो ये हमें मॉडल बॉटम सीट शो कर रहा है। और ये जो हमने कैलकुलेशन करी है, छोटी सी कैलकुलेशन करी, क्योंकि हाइट तो हम फिट में ले रहे थे, तो हाइट की फिट को हमें हाइट इन मीटर कन्वर्ट करना था, तो हाइट को हमने मीटर में कन्वर्ट करा। फिर हमने BMI निकाला, तो BMI इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाई हाइट जो है उसकी स्क्वायर, इन मीटर का स्क्वायर, हाइट इन मीटर का स्क्वायर। तो ये हमने स्क्वायर निकाला। उसके बाद हमने एक इमेज यूज़ किया कि जब ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमें अगर देखेगा इज सेलेक्टेड ऑप्शन इक्वल टू 0 है, अगर इज सेलेक्टेड ऑप्शन इक्वल टू 0 यानी कि अगर वो गर्ल पे है, तो वो गर्ल पे है, तो अगर BMI ग्रेटर देन 25 है तो ये इमेज शो करो।
अगर BMI ये इसके बराबर तो ये इमेज डालो, ये इसके बराबर तो ये इमेज डालो। एल्स अगर ये सेलेक्टेड ऑप्शन 0 पे ना हो तो फिर एल्स कंडीशन में आएगा। फिर अगर BMI 25 से ग्रेटर है तो ये डालेगा ओवरवेट, यानी कि उस लड़के का इमेज आएगा। और ऐसे ही ये सारी चीज़ें बनाएगी। टेक्स्ट में क्या है कि अगर BMI ग्रेटर देन 25 हो तो सॉरी यू आर ओवरवेट, यू आर हेल्दी और यू आर अंडरवेट, ये ऐसे हैं। और हमने कंटेनर बाद में यूज़ करा है। ये आपका जो आपका मॉडल सीट है, मॉडल बॉटम सीट है, उसमें से ये कंटेनर आपका निकला। तो कंटेनर में हमने कुछ नहीं करा है, कंटेनर में हमने कॉलम यूज़ करा है। कॉलम में तो कंटेनर तो कॉलम में पहला हमारा कुछ नहीं, एक कंटेनर है, कंटेनर में हमने इमेज डाला और ये इमेज जो स्ट्रिंग है वो उधर से उठाएगा, जो स्ट्रिंग इसमें पास होगी वो स्ट्रिंग वो उधर से उठाएगा। और दूसरा हमारा टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट क्या शो करेगा वैसे करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं। अब बस हमें करना क्या है, हमें चाहिए एक फ्लोटिंग एक्शन बटन। फ्लोटिंग एक्शन बटन से ही हम वो चेक करेंगे, ठीक है। तो हम एक फ्लोटिंग एक्शन बटन डिफाइन कर लेते हैं। सो फ्लोटिंग एक्शन बटन हमारे स्कैफोल्ड में होता है एज यू ऑल नो। तो चलिए फ्लोटिंग एक्शन बटन, फ्लोटिंग एक्शन बटन देखो बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, बैकग्राउंड कलर, चाइल्ड, ये सारी चीज़ें। तो फ्लोटिंग एक्शन बटन में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है वो आपको पास करना ही करना है, वो है ऑन प्रेस, ठीक है। तो ऑन प्रेस पे हमें क्या यूज़ करना है, तो ऑन प्रेस पे हमें यूज़ करना है जो हमारा बॉटम सीट है। तो बॉटम सीट का हमारा नेम क्या है, तो बॉटम सीट का हमारे नेम है बॉटम सीट ही है। तो यस वी विल कॉल बॉटम सीट हियर, बॉटम सीट। और देखो बॉटम सीट में मैंने जैसा बोला था कि हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी वो चीज़ें चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए बॉटम सीट में। तो बॉटम सीट हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा बॉटम सीट हो गया। देन फिर हमें और एक चाइल्ड हम दे देते हैं। चाइल्ड में हम आइकन यूज़ कर सकते हैं, आइकन्स डॉट चेक, ठीक है। ये हमने यूज़ कर लिया और फिर ओके डन। ये बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं, कोई भी कलर डाल दो। मैंने जैसे कि डाला था ऑरेंज एसेंट, तो मैं फिर से डाल देता हूँ ऑरेंज एसेंट। तो बैकग्राउंड कलर हमारा कलर्स डॉट ऑरेंज एसेंट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब ऐप को चलता है या नहीं चलता है। तो चलिए मेन का टेस्टिंग करते हैं। हाइट हम कुछ पुट करते हैं, हाइट मानो मैंने जैसा डाला था 7.1 फीट, और वेट जो हो हमारा वो हो 80 kg। चलिए टिक। तो या यू आर अंडर वेट, या इट्स वर्किंग फाइन। अगर मैं इस हाइट को वेट को मैं 90 कर दूं तो क्या ये हमारा शो करे, या यू आर हेल्दी। चलिए गर्ल का चेक कर लेते हैं। चलिए सेम चीज़। तो ये देखो लड़की की इमेज आ रही है। तो ऐसे ही ये सारी चीज़ें हम यूज़ करने वाले थे। दैट्स ऑल, ऐप डन, ऐप डन। अब हम करेंगे इसकी प्रोडक्शन और करेंगे ऐप को रिलीज। सो ऐप अब हमारी बन चुकी है और हमें करना है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का सबसे पहला काम होता है, हमें चाहिए ऐप का आइकन। तो ऐप के आइकन के लिए मैंने ये वीडियो बना रखी है, बहुत हिट वीडियो है मेरी मेरे चैनल की सबसे हिट वीडियो है। तो ऐप आइकन डॉट सी ओ पे आपको आना है, इधर आपको सेलेक्ट करना है आपका जो आइकन होने वाला है वो, ठीक है। और आइकन हमारा ये रहा, आइकन डॉट PNG। ओके ओपन करते हैं। मैंने ये आइकन बनाया है कैनवा से, और मैंने जितने भी, मैं बताता था, मैंने जितने भी वेक्टर इमेजेस यूज़ करे हैं सारे फ्री पिक के हैं, ठीक है। तो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़, तो उस वजह से मैंने यूज़ करा है। तो वैसे वो फ्री था। तो ये देखो ये मैंने बनाया है कैनवा से, बढ़िया दिख रहा है, बढ़िया ही बनाया है। तो फ्लटर फंड प्रोजेक्ट BMI कैलकुलेटर। तो चलिए जनरेट करते हैं आइकन। तो ये क्या है, ऐप आइकन डॉट जिप। ओके ओके ओके। तो ये देखो ये हमारा डाउनलोड हो चुका है, ऐप आइकन 3 डॉट जिप। मैंने पहले भी बहुत बना रखा है, इस वजह से वो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। सो ये देखो ये आप जो जिप खोलोगे तो ऐसा आपका रहेगा। तो एंड्रॉयड में आपको आना है, ये देखो IC लॉन्चर डॉट PNG हम खोलते हैं तो ये देखो एकदम से छोटा सा आ रहा है। तो इस तरीके से इसने बहुत सारे बनाया। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपने प्रोजेक्ट में जाना है। प्रोजेक्ट 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 प्रोजेक्ट, इधर से भी आ सकते हो और भी आप अपनी पूरी प्रोजेक्ट्स को खोल सकते हो। तो ये हमारे BMI का प्रोजेक्ट, ठीक है। तो BMI के प्रोजेक्ट में हमें जाना है एंड्रॉयड में। एंड्रॉयड में आप जाओ, ऐप में जाओ, ऐप में जाने का सोर्स में जाओ, देन फिर आपको इधर मेन मिलेगा, मेन में जाना, फिर रेस यानी कि रिसोर्सेज। देन फिर ये सारी जो है ये आपको एकदम बिना डरे डिलीट कर देना है, और फिर आपको ये सारी उठाकर उधर कॉपी कर देना है, ठीक है। तो अब आपका आइकन बन जाएगा। चलिए ऐप को रन करते हैं और आपको दिखाते हैं आइकन। सो जैसा कि आप देख सकते हो, ये मैं हटा देता हूँ बैकग्राउंड से। ये देखो ये हमारा जनरेट हो चुका है। ये देखो BMI का ये ऐप आइकन आपको दिख रहा होगा, ठीक है।
ये देखो, ये देखो, ठीक है। ये मैं जूम नहीं कर सकता क्योंकि ये इतना ही छोटा दिख रहा है, फ़ोन में आइकन्स मैंने छोटे कर रखे हैं। तो ये बिल्कुल देखो, ये हमारा BMI का आइकन आ चुका है, ठीक है। तो आइकन हमने बना लिया, चलो पहला काम तो हो गया। सो देखो, ऐप आइकन तो हमने बना लिया। अब हमारे पास एक आता है बिल्ड एंड रिलीज एन एंड्रॉयड ऐप। तो ये आपको flutter.dev पे मिल जाता है, कैसे करना है, क्या करना है। तो बेसिकली इतना पढ़ोगे। ये देखो, ये कह रहा है एडिंग लॉन्चर आइकन, ये वो ऐसा मटेरियल डिज़ाइन आइकन, इधर जाओ बनाओ। मैंने आपको बता दिया बनाना कैसे है। कैनवा पे जाओ, अच्छा बन जाएगा। उसके बाद ऐप आइकन .co जो है उस पर जाओ और अपना आइकन डेवलप कर लो, और कैसे कॉपी पेस्ट करना वो सारा कुछ मैंने बना दिया। अब कह रहा है साइनिंग द ऐप, दिस इज़ द मेन पार्ट, ठीक है। तो देखो, विंडोज़ वाले ये कॉपी करेंगे, लिनक्स और मैक वाले ये कॉपी करेंगे, ठीक है। तो मैं ये कॉपी करूँगा। क्यों मैं ये कॉपी करूँगा ये मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मैं लिनक्स पे हूँ। क्या बताऊँगा, मैं लिनक्स पे ही हूँ। तो मैं ये कॉपी करूँगा, और लिनक्स का जो टर्मिनल खुलता है CTRL Alt और T से खुलता है। और जो ये कोड है ये मैंने पेस्ट करा, और मैं डालूँगा इधर पासवर्ड। ये कोई पासवर्ड ऐसा नहीं है कि आपका प्री डिफाइंड होता है, आपको फिर से डालना होता है। कंपनी नेम ये स्किप कर सकते हो आप, सारी चीज़ों को स्किप कर दो। फिर लास्ट में आपसे येस और नो पूछेगा, मैंने येस कर दिया। ये कहता है कि भैया आपका की क्रिएट हो चुका है, SH1 और जो भी कीज़ क्रिएट होनी थी वो सारी कीज़ क्रिएट हो चुकी हैं key.jks नाम से, और स्टोरिंग होम डेवलपर जित key.jks। तो हमें क्या करना है, अब जो है ये हमारा key.jks यहाँ पे फिर से आ चुका है, इसे हमें कॉपी करना है। और मैं जो इसका लोकेशन डिफाइन करूँगा वो मैं इधर ही डिफाइन करूँगा। इट मीन्स कि ये जो एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स है हमारा, और जो BMI है, BI में एंड्रॉयड में और ऐप में मैं इसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये जो key.jks है। अब हमें इधर एक और फाइल बनानी है key.properties। ये देखोगे, इधर आना है हमें, एंड्रॉयड में हमें एक फ़ाइल बनाना है key.properties। तो key.properties, ठीक है। ये हमें एक फ़ाइल बनानी है key.properties, और वो क्या होगा तो इधर से फिर देखते हैं हम key.properties में हमें क्या डालना है। तो key.properties में हमें ये सारी चीज़ें डालनी है। देखो, कॉपी कर लो, चाहो तो कॉपी कर लो डायरेक्ट। तो कॉपी मैंने कर लिया, और चलिए इसे पेस्ट कर देते हैं इधर। तो ये देखो क्या है, स्टोर पासवर्ड। तो ये सारी चीज़ें आपकी ब्लर हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं डालूंगा। ये जो भी चीज़ें लिखी हैं सारी आप चीज़ें हटा देना, ठीक है। सारी चीज़ें हटा देना, जो आप पासवर्ड उधर डालोगे वो डालना इधर। और एलियास की आपका की है, ठीक है। लोकेशन आपका क्या है, तो लोकेशन आपका कुछ नहीं है, .key.jk ऐसा डायरेक्ट, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप जिधर स्टोर होती है वो सारी चीज़ें मांगती है। मैंने क्या करा, एंड्रॉयड ऐप में ही डाल दिया। तो key.jk हमारा लोकेशन हो गया, ठीक है। और तो key.properties हमारा तैयार हो गया, और फिर हमें चलना होगा एंड्रॉयड में और ऐप में और सोर्स में और फिर मेन में, और फिर एंड्रॉयड manifest.xml में। इधर आओगे आप, तो इधर आपको देख रहे हो कि लेबल दिख रहा है। तो ये BMI स्मॉल में है, इसे हम कैपिटल कर देते हैं, BMI BMI कैलकुलेट। ये लेवल क्या होता है, जो आपके ऐप में जो आपका लॉन्चिंग आइकन दिखता है, लॉन्चिंग नेम जो दिखता है वो आपका इधर से चेंज हो जाएगा। और देखो, ये com.bmi.android.bmi मैंने डाला था पैकेज नेम। तो पैकेज नेम क्या होता है, com.example। इन्होंने पता नहीं रिस्ट्रिक्ट कर रखा है या बैन कर रखा है, मुझे पता नहीं। इसलिए आप com. जो भी आपके कंपनी का नाम हो, चाहे जो भी आप वो डालना, BMI। मैंने BMI डाल दिया, आप कुछ भी डाल लेना, ठीक है। तो ये आपका पैकेज नेम जो कि डिफरेंट होना चाहिए सारे से। तो ये आप जब प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे उसी वक्त आपको इसका ध्यान देना होगा। तो हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली। अब बस एक लास्ट पोर्शन हमारा बच जाता है, वो होता है एंड्रॉयड में और ऐप में आओगे, एक build.gradle होता है, ठीक है। तो इस build.gradle में हमें क्या क्या करना होता है वो अभी हम करेंगे और फटाफट देखेंगे। तो देखो, एक तो चीज़ ये कहता है कि ये पेस्ट करो भैया। किधर गया, कहता है ये पेस्ट करो तुम। तो चलो ठीक है, इसकी बात हम मानते हैं और ये हम पेस्ट करते हैं, इसकी बात ही मानकर हम पेस्ट करते हैं। तो एंड्रॉयड से आपको पहले इधर इधर देखना, इधर VS कोड में इधर आपको इसे पेस्ट करना है, ठीक है। कोई एरर तो नहीं आ रहा,
ये जो स्टार्ट हुआ ये किधर बंद हो रहा है, ये ठीक है ठीक है ठीक है। ये सारी एक्चुअली आपकी की डॉट प्रॉपर्टीज सारी उठा रही हैं। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना होगा, अगर आपको ये प्रोजेक्ट क्लियर करो तो कंपाइल्स एचडी के वर्जन आपका 29 होना चाहिए, और मिनिमम टारगेटेड एचडी के वर्जन भी आपका 29 होना चाहिए, ठीक है। इससे अलग नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन आईडी यूनिक होना चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें हो गई। ये साइन इन कॉन्फ़िग में आपको ये इधर आपको इसे करना है रिलीज़, ठीक है। इसे रिलीज़ में आपको चेंज करना है। बाकी सारी चीज़ें तो हमने कोई फायर बेस तो इम्प्लीमेंटेशन कर नहीं रखा है, तो जो चीज़ें हमें इधर यूज़ करनी होगी और क्या चीज़ें करनी है। और क्या कहता है ये रिलीज़ में आपको डिबग हटाकर रिलीज़ करना है, आपको साइन इन कॉन्फ़िग में ये चीज़ें डालनी है, ठीक है। तो एक ये चीज़ें आपको चाहिए, तो इसे भी आप कॉपी कर लो। कॉपी करने का पता है ये पेस्ट किधर होगा, ये एक सेकंड। साइन इन कॉन्फ़िग है ना, बिल्ड टाइप्स रिलीज़, ये इधर आपका पेस्ट होगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ये इंडेंटेशन गड़बड़ ना हो, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई थिंक एक टैब इससे चाहिए, आई थिंक सही होगी इंडेंटेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसे इधर आ गई। अब कुछ नहीं करना है आपको, सारी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं, तो बस चलिए फिर करते हैं धूम। इधर देखो, इधर आपको क्या करना है, पहले आपको रन करना है फ्लटर क्लीन, जिससे क्या होगा आपकी जितनी भी एपीकेस बनी होंगी सारी क्लीन हो जाएंगी। फिर आपको रन करना है फ्लटर बिल्ड ऐप बंडल, ठीक है। तो ये आपका ऐप बंडल बनाएगा। एपीके बना सकते हो फ्लटर रन रिलीज से, फ्लटर रन फिर रिलीज़, इससे आप एपीके बना लोगे तो वो आपका रिलीज़ एपीके बन जाएगा। बट ऐप बंडल हम बना रहे हैं तो उस हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है। सो ये आप देखो, ये हमारा ये जो ऐप बंडल है फ्लटर्ड, ये सॉरी ऐप रिलीज डॉट ए बी 19.4 MB का ये हमारा बन चुका है। जो कि ये आपको इधर 19.4 MB दिखा रहा है, बट इतना होगा नहीं, ये मुश्किल से 7 से 8 MB का आपका हो जाएगा उधर ऐप जब रिलीज़ हो जाएगी उसके बाद। अब जो काम बचता है, हमने ऐप बना लिया, हमने डॉट ए बी फाइल बना ली, यानी कि हमने एक बंडल बना लिया। अब जो काम आपका बचता है कुछ नहीं बचता है, 1800 रुपये के करीब आपका लगेगा, इंडियन रुपी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 1800 1850 रुपये के करीब के हिसाब से लगेगा। आपको ये चाहिए, क्या चाहिए, गूगल प्ले का लाइसेंस चाहिए, तो वो मैंने ले रखा है, ठीक है। तो मैं खोलूँगा गूगल प्ले कंसोल, मैंने कुछ ऐप पहले से रिलीज़ कर रखी है जो कि मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, वो ब्लर रहेगा, बट जिस दिन दिखाना उस दिन पक्का दिखाऊंगा, और मैं बताऊंगा अभी कौन कौन सी ऐप है और किस काम की ऐप है वो। तो देखिए, ये जैसे ही आप खोलोगे तो आपका कुछ ऐसा ही दिखेगा। मैं पुराने वाले पे नहीं बता रहा हूँ कंसोल पे, ये बिल्कुल नया कंसोल आया है और इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। क्रिएट ऐप पे आप क्लिक करोगे, ये आपसे पूछेगा ऐप का नेम, तो ऐप का नेम हम डालेंगे BMI कैलकुलेटर। और फिर ऐप हमारा है फ्री है, आप पेड करना चाहो तो पेड भी कर सकते हो, आपका जैसा हो ऐप उस हिसाब से आप कर सकते हो। क्रिएट ऐप आप करोगे तो फिर आपका एक ऐप की तरह ये खुलेगा। तो ये देखो, ये आपका ऐप जो है BMI कैलकुलेटर, इधर आप ऊपर देखोगे ये आ चुका है। तो इधर आप टेस्टिंग वेस्टिंग पे मत जाना, अभी उतना ज़्यादा मत करना, आप ऐप साइन इन पे आओ, सॉरी अभी मेन स्टोर लिस्निंग पे आओ। कुछ चीज़ें आपको कंप्लीट करनी होगी, जैसे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो दिस इज़ BMI कैलकुलेटर, ठीक है। कुछ भी आप डाल लो फुल डिस्क्रिप्शन में, दिस ऐप इज़ designed and created by डेवलपर अजीत, कुछ भी आप डाल लो, ठीक है। तो मैंने इतना कर दिया। अब क्या है, ऐप आइकन, तो ऐप आइकन हम अपलोड करेंगे, तो हमारे होम पे ही पड़ा है, सॉरी डेस्कटॉप पे पड़ा है हमारा ऐप आइकन। तो ये icon.png जो है हमारा, यही ऐप आइकन, तो ये देखो ये अपलोड हो रहा है। देन फिर क्या है, फीचर ग्राफिक, फीचर ग्राफिक तो हमने बनाया नहीं है, तो वो भी हमें डालना होगा। ये देखो ऐप आइकन अभी हमारा दिखना स्टार्ट होगा, खूबसूरत सा ऐप आइकन है जो कि हमें दिख रहा है। अब क्या है कि फ़ोन स्क्रीनशॉट्स हमें कुछ चाहिए, तो आपको 2 से ज़्यादा स्क्रीनशॉट होने चाहिए आपके, ठीक है। तो मैंने ये सारा इधर डाल दिया, इधर भी मैं डाल दूंगा सारे स्क्रीनशॉट्स, सारे टैब ये सारी चीज़ों की हैं, तो डालते चलो।
प्रभु के गुण गाते चलो। ठीक है, तो एक मैंने पहले से कुछ बना रखा है, वो मैं अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि जब सिखा ही रहा हूँ तो फिर यही करना है। सो मैंने एक पहले किसी ऐप का बना रखा था फीचर ग्राफिक, वही मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको अपलोड करने के बाद, सारी चीज़ें लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसे सेव कर देना है। ठीक है, सेव कर दिया। अब आपको क्या करना है, ऐप को अपलोड करना है। तो आप आओगे इधर रिलीज पे, प्रोडक्शन पे आप आओगे तो देखो ये आपको कह रहा है क्रिएट न्यू रिलीज, कोई रिलीज नहीं है अभी। आपको फिर से अगर ऐप को अपडेट करना हो तो आपको फिर से क्रिएट न्यू रिलीज ही करना पड़ेगा। देखो ये कह रहा है कि एक्सेप्ट करो, तो चलो ठीक है, हमने कंटिन्यू कर लिया। तो जो साइन इन की हमने अभी पहले बनाया था, जो एंड्रॉयड, जो हमने वो अभी हमने की क्रिएट करी है, तो वही चीज़ इधर होगी। तो अपलोड हम करते हैं अपना ABB फाइल। तो हमारे है वो एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स में, BMI में, बिल्ड में, ऐप, आउटपुट्स, बंडल, रिलीज़, ये देखो ये रहा। तो मैं इसे ओपन करूँ, जब तक अपलोड कर रहा था तो मैं ऐप रिलीज़ डाल देता हूँ, कौन सा है 1.0.0 है, और ये क्या इनिशियल रिलीज़। इनिशियल रिलीज़ है, ये हम अपलोड होने देते हैं। सो ये देखो, ये हमारा APK जो .aab फाइल था, ये सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। हम क्या करेंगे, अब इसे सेव कर देंगे। अभी हम इसे रिलीज़ नहीं करें, क्योंकि अभी हमारी कुछ फंक्शनैलिटीज़ बची हुई हैं। तो ये देखो, ये बिल्कुल सेव हो चुका है सारा कुछ। ये हमारा APK बंडल अपलोड हो चुका है, सारा कुछ हो गया। अब हमें रिव्यू एंड रिलीज़ करना है, बट उससे पहले हम डैशबोर्ड पे चलेंगे। डैशबोर्ड पे हमारी कुछ फॉर्मेलिटीज़ बच गई हैं, देखो जैसे कि ऐप एक्सेस। तो ऐप एक्सेस हमारा फुल्ली अवेलेबल, नो स्पेशल फीचर, सेव करने के बाद बैक चलो। फिर ऐसे ऐसे करके सारा जो भी आपको दिख रही है एड्स, कोई एड्स नहीं, अगर आपके में है तो यस करो, नहीं है तो नो करो। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब क्या है, कंटेंट रेटिंग। चलिए तो कंटेंट रेटिंग करते हैं कि हमारा ऐप कैसा है, क्या है। तो ईमेल एड्रेस जो है वो है हमारा, मैं अपना ही डाल देता हूँ। ये देखो, ये जो ईमेल एड्रेस है आपका कॉन्टैक्ट पे आएगा, जो कॉन्टैक्ट डेवलपर जैसे वाला जो होता है उधर ये आएगा। बाकी जो है आपने जिस ईमेल आईडी से ये बनाया होगा, आपका प्ले कंसोल आपने खरीदा होगा, वही आपको ईमेल उधर दिखेगा। ठीक है, तो किस टाइप का ऐप है हमारा, तो गेम इंटरटेनमेंट यूटिलिटी, ये हमारे इंटरटेनमेंट में आएगा। ठीक है, इंटरटेनमेंट हम डालकर नेक्स्ट करते हैं। तो कह रहा है वायलेंस है, नहीं है, फियर है, नो है, नहीं, नहीं, नो, बस जो जो ये सारी बकवास चीज़ें हैं। तो क्या कह रहा है, डज द ऐप नेटिवली अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट और इंटरेक्ट विद द कस्टमर यूजिंग थ्रू वॉइस कम्युनिकेशन। ये अगर आपके ऐप में अगर चैट ये सब ऑप्शन अनेबल है तो यस करोगे। ये है, डज द ऐप शेयर योर करंट फिजिकल लोकेशन, अगर आपके में है तो करोगे। परमिशन अगर आप लोगे तो करोगे इधर यस। अलाउ यूजर टू परचेज डिजिटल गुड्स, नो, हमारे में कुछ नहीं है ऐसा। तो डज द ऐप एनी कंटेंट स्वास्टिक्स, अदर नाजी सिम्बल्स और प्रोपेगेंडा डीम्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल जर्मनी। तो आपको, अगर आप जर्मनी में हैं और आपका ये एकदम से नाजी को फॉलो अप कर रहे हैं, मतलब स्वास्टिक्स लगा रहे हैं एकदम से, तो जर्मनी में ये बैन है, तो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद आपको ये सारी आपकी रेटिंग मिली है, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत ख़राब रेटिंग मिली, जो भी रेटिंग मिली बहुत बढ़िया रेटिंग मिल गई है। अब क्या है, ये हो चुका है हमारा। तो अब हम ऐप कंटेंट में फिर से जाएंगे और सॉरी नॉट ऐप कंटेंट, डैशबोर्ड पे हम चलेंगे। डैशबोर्ड पे हमारा क्या क्या हो जाएगा, टारगेट ऑडियंस। तो टारगेट ऑडियंस जो है वो हमारा, चलो ठीक है, 13 से 15 साल के और 18 से ऊपर साल के। अगर आपको 13 से नीचे वालों का करना है तो आपको प्राइवेसी पॉलिसी भरना पड़ेगा। तो आप ये प्राइवेसी, देखो प्राइवेसी पॉलिसी इधर खोलोगे तो इधर आपसे एक लिंक मांगे, आपको गिटहब पे मेनली एक प्राइवेसी पॉलिसी बनाकर डाल देना, अगर आपको उन सारे बच्चों के भी चाहिए तो। ठीक है, तो ये जो जो मैं कर रहा हूँ ऐसे ऐसे करते चलाना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी कौन से 13 साल के बच्चे और 12-10 साल के बच्चे BMI कैलकुलेट कर रहे हैं। चलो ठीक है, डैशबोर्ड पे चलते हैं। आई थिंक हमारा सारा काम हो चुका है। टक टक टक, प्रोवाइड कंटेंट, क्या क्या है, स्टोर सेटिंग में, अच्छा हाँ ये रह गया था हमारा ऐप और गेम में। ऐप है हमारा, कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरी हेल्थ एंड फिटनेस। ईमेल एड्रेस यही है, कॉन्टैक्ट डिटेल तो मैं अपना ही डालूंगा।
फ़ोन नंबर ये सब कंपलसरी नहीं है, बट ईमेल आपका कंपलसरी है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने सेव कर दिया इसे। अब हम वापस से चलेंगे डैशबोर्ड पे। तो देखो ये सारा कुछ हो चुका है, हमारा com.bmi.android.bmi हो चुका है। अब हम वापस से चलेंगे प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन पे ये हमारा एक रिलीज़ है जो कि ये हो चुका है, तो हम इसे एडिट पे करेंगे और इधर हम रिव्यू रिलीज़ करेंगे। तो इधर ये सारी चीज़ें रिव्यू करके बताएगा। वन एरर अभी भी शो कर रहा है, तो क्या कि नो कंट्रीज हमने डिफाइन नहीं करी कौन सी कंट्री में हमें ऐप चलाना है। तो चलिए ठीक है, हम अपना कंट्री देख लेते हैं कौन सी कंट्री में हमें ऐप चलाना है। तो प्रोडक्शन पे क्लिक करो, कंट्रीज़ में आओगे तो एक कंट्री ऐड कर लो। मैं भैया इंडिया ही ऐड करूँगा, मुझे अभी कहीं और नहीं चलाना है ऐप को, तो इंडिया मैंने ऐड करा। ठीक है, ऐड कर दो। चलो ठीक है, इंडिया ऐड हो गया। चलिए फिर से एडिट पे चलते हैं रिलीज़ में आकर। अब रिव्यू रिलीज़ करते हैं। अब देखो, अब कोई नहीं, एक वार्निंग है, तो ये कह रहा है कि आपका कुछ है, द ऐप बंडल कंटेंट्स नेटिव कोड एंड यू हैव नॉट अपलोडेड डीबग सिंबल्स, वी रिकमेंड यू शुड सिंबल फाइल मेक क्रैशेस एंड एनालिजिंग एनालिसिस के लिए सारी चीज़ें हैं, तो वो आप करना करो। अब स्टार रोल आउट टू प्रोडक्शन, ये करने के बाद आपकी ऐप प्रोडक्शन पे चली जाएगी और ये आपकी रिव्यू में चली जाएगी ऐप। ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक अभी ये ले रहे हैं मुश्किल से 4 से 5 दिन आपकी ऐप को रिव्यू करके लाइव करने में। बाकी वैसे ये मुश्किल से 2-4 घंटे में कर देते हैं, ठीक है। बट अपडेट्स जो आपकी आएंगी वो 2-4 घंटे में ही हो जाएंगी। बट ये जो पहली वाली है आपकी ऐप की प्रोडक्शन, ये आपको 4-5 दिन लगाएंगी। सो डैट्स ऑल फॉर दिस सीरीज़। तो ये ख़त्म हो चुका है। अब मिलते हैं अगले किसी वीडियो में और फिर से करेंगे अपनी फ्लटर को स्टार्ट।